रात के करीब 1:30 का समय था। शाम से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। शिवपुर गांव के इकलौते डॉक्टर अमित चौधरी मरीजों को देखकर अभी थोड़ी देर पहले ही घर लौटे थे। अकेले ही रहते थे तो थोड़ा बहुत खा पीकर थके हारे आज के लिए बिस्तर पर लेट गए। दिन भर मरीज देखने के कारण डॉक्टर अमित बेहद थक चुके थे। मन ही मन कुछ उलझे हुए भी लग रहे थे। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक होने लगी। इतनी रात को कौन आया है? दिन भर डॉक्टरी करने के बाद इतनी रात को फिर से लोग घर चले आते हैं। डॉक्टर हूं तो क्या दिन में कुछ घंटे सोने का भी हक नहीं है? वो आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। कौन है? रुको, आ रहा हूं। नींद में ही उठकर उन्होंने दरवाजा खोला। बाहर गांव का ही एक युवक खड़ा था। तुम विकास हो ना? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, क्या मैं पागल हो गया हूँ? डॉक्टर साहब, बिल्कुल पागल। रहम कीजिए, बताइए। जवाब देने से पहले डॉक्टर ने उसकी ओर ध्यान से देखा। भीगा हुआ चेहरा, बारिश में भीगे और उलझे बाल, और आंखों में हैरानी। क्या हुआ? बहुत डरे हुए लग रहे हो। जो भी बात है, चुप हो जाओ, अंदर आकर बैठो। रवि नाम का वो युवक चुपचाप कमरे में आकर बैठ गया। डॉक्टर अमित ने उसे पानी का एक गिलास दिया। फिर कुछ देर तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही। भारी, लगातार गिरती बारिश की आवाज। डॉक्टर साहब रवि को ध्यान से देखने लगे। वो बहुत बेचैन और उत्तेजित लग रहा था, इसमें कोई शक नहीं था। थोड़ा संयम में आकर वो शायद खुद ही अपनी बात शुरू कर दे। कुछ समय बाद रवि ने बोलना शुरू किया। मैं एक मजदूर हूँ डॉक्टर साहब। इस गांव में, उस गांव में खेतों में काम करता हूँ। आज पास के गांव में रमेश्वर सेठ के घर से बुलावा आया था। खत्म होते होते काफी देर हो गई। फिर जब इस गांव की ओर लौटा, जंगल में चलते हुए अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, इतनी जोर से कि पैदल घर पहुंचना मुश्किल हो गया। मैं सोच ही रहा था कि कहीं सिर छुपाने की जगह मिल जाए। तभी गांव के आखिरी सिरे पर वो पुराना घर दिखाई दिया। लेकिन हैरानी की बात जानते हैं डॉक्टर साहब, उस घर में तो कोई रहता ही नहीं। लेकिन मैंने वहां एक लालटेन की रोशनी देखी। गांव के आखिरी छोर पर जंगल के बीच जो वो पुराना मकान है, तुम्हें वहां इंसान कैसे दिख गया? वहां तो आज तक कोई रहता है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। जो रहते थे वो तो सालों पहले ही मर गए थे। वही तो डॉक्टर साहब, देखकर पहले तो बहुत हैरानी हुई, लेकिन बारिश में ज्यादा सोचने का वक्त भी नहीं था। मैं उसी ओर बढ़ गया। कोई है, अरे जी, घर में कोई है। अचानक एक डरावनी आवाज, दरवाजा खुला। एक आदमी दिखाई दिया जिसके बदन पर एक पुरानी चादर थी। वो थका हुआ लग रहा था और उसकी आंखें, डॉक्टर साहब, कैसी भयानक थी। एक हाथ में लकड़ी की छड़ी और दूसरे हाथ से मेरी ओर बढ़ता चला आ रहा था। फिर उस आदमी के पीछे से एक औरत लालटेन लेकर बाहर आई और वहीं दरवाजे पर ठिठक गई। उन्हें दिखाई नहीं देता? आप बताइए, यहाँ आप क्या चाहते हैं? मैं बोला, मैं पास के गांव से आ रहा हूं जी। इतनी तेज बारिश हो रही है, इस बारिश में घर नहीं जा सकता। अगर आप थोड़ी देर रुकने की जगह दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बारिश रुकते ही मैं चला जाऊंगा। वो अंधा आदमी दरवाजे पर खड़ा ही रहा। इसे आने दो, इससे तो काम चल जाएगा। कुछ अजीब सा लगा मुझे। मुझसे काम चल जाएगा मतलब? जो भी हो, मैं कमरे के अंदर जाकर बैठ गया। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नहीं, वो सब नहीं चाहिए मुझे। कृपा करके बस थोड़ी देर के लिए रुकने दीजिए, यही बहुत है, और कुछ नहीं। वो बोलने से क्या होगा? बारिश रात के मेहमान हैं। क्या आप ऐसे ही जाने देंगे उन्हें? फिर वो दोनों लालटेन मेरे पास रखकर बगल वाले कमरे में अंधेरे में कहीं चले गए। मैं अकेला बैठा रहा। बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद आंख खुली तो देखा बगल की दीवार में एक छोटी सी खिड़की जैसी जगह थी। उस खिड़की के उस पार बगल वाला कमरा, वहां से रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा शायद वो औरत खाना बना रही है, लेकिन उसी के साथ साथ एक अजीब सी
धुंधली, लगातार किसी मंत्र जैसी आवाज भी आ रही थी। डॉक्टर साहब, मैं डरपोक नहीं हूं, लेकिन तब मुझे किसी अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। दिल में बुरे ख्याल आने लगे। बार बार लगने लगा शायद यहां आकर मैंने गलती की। और उधर वो मंत्र जैसी आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। मेरा मन हुआ कि जाकर देखूं आखिर चल क्या रहा है वहां। ये सोचकर मैंने खिड़की से झांक कर देखा। डॉक्टर साहब, पड़ोस वाले कमरे में जो नजारा देखा वो कितना भयानक था। हाय राम 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 राम। क्या रे, क्या देख रहा है? खाएगा खाना? खाएगा? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे जाने दीजिए। मैं तो यहां से जाना चाहता हूं। जाएगा? कहाँ जाएगा? यहाँ से कोई कहीं नहीं जा सकता। तू भी नहीं जाएगा? मैं पीछे हटता चला गया और दीवार से मेरी पीठ टकरा गई। डॉक्टर और वो दोनों मिलकर मेरी ओर आते ही रहे और मुझे भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। उस आदमी ने अब अपने दोनों हाथों से मेरा गला दबा दिया। कितने ठंडे थे वो दो हाथ। और फिर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। कहानी तो बहुत दिलचस्प है। फिर क्या हुआ? क्या तुम वहां से सीधा यहाँ आ गए, इतनी दूर? आप मेरा यकीन नहीं कर रहे डॉक्टर साहब, तो क्या आप भी मुझे पागल ही समझेंगे? अगर ऐसा है तो फिर इसका जवाब क्या देंगे आप?